जय हिंद। सबसे पहले मैं बद्र डिफेंस अकेडमी की तरफ से आपका वेलकम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सकुशल होंगे। आज हमारा टॉपिक है जो भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी सेना के से संबंधित जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, या आरपीएफ हो, एसएसबी हो, असम राइफल्स हो, दिल्ली पुलिस हो, सीपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, यानी जो बच्चे सेना के अलावा अर्धसैनिक बल और स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए फुल मेडिकल प्रोसेस, पूरा मेडिकल प्रोसेस क्या क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे आज, और डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि तैयारी करते हैं और उनको मेडिकल प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है, केवल वो इतना ही जानते हैं कि हाँ ये हो गया, इसके बाद मेडिकल होगा। नहीं, मेडिकल का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है। जाने अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं। अगर पहले से उनको पता लग जाए कि हमें ये प्रॉब्लम है तो मेडिकल से पहले अपना प्रॉब्लम दूर करके जाएंगे और मेडिकली फिट हो जाएंगे। वरना अगर उनको ये प्रोसेस का पता नहीं होगा तो शायद जाने अनजाने में उनको रिजेक्शन कर दिया जाएगा। तो आज मैं इसी पॉइंट पर बात करूँगा, इसी बिंदु पर बात करूँगा। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारे द्वारा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए बात करते हैं अभी फुल मेडिकल प्रोसेस के ऊपर। जो भी मेडिकल आपका होगा वो मानसिक और शारीरिक दोनों का होता है। मैं सबसे पहले जो आपका मेडिकल शुरू में करता हूँ, आई साइड मेडिकल स्टैंडर्ड से शुरू करता हूँ। आई साइड में यानी आपका आँख का जो मेडिकल होता है, आँखों में आपका क्या क्या चेक किया जाता है। आँखों में चेक किया जाता है, और नंबर 1 है आँखों में भेंगापन। आँखों में भेंगापन का मतलब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आँखों में भेंगापन उसको बोलते हैं, आपने किसी बच्चे को देखा होगा, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब आपको देखने मिलेगा कि बच्चा मेरे तरफ ही देख रहा है लेकिन वो देख कहीं और रहेगा। वैसे ही वो बच्चा कहीं और देख रहा होगा लेकिन लगेगा कि वो मेरे तरफ ही देख रहा है, तो उसको बोलते हैं भेंगापन। तो ये डॉक्टर जो भी सेना से रिलेटेड बच्चे जाते हैं मेडिकल के लिए, तो वहाँ के डॉक्टर्स आँखों का भेंगापन पक्का चेक करते हैं। अगर ऐसा है तो इसकी एक्सरसाइज है या मेडिकल आप अपने डॉक्टर से दिखा लीजिए और मेडिकली फिट हो जाइए। उसके बाद जो आँखों का टेस्ट होता है वो है डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन में आपके दोनों आँख, लेफ्ट और राइट, दोनों आँखों को चेक किया जाता है कि आपकी दृष्टि 6/6 है कि नहीं। तो आपके ध्यान रहे कि आपको दोनों आँख का जो दृष्टि है, देखने की जो क्षमता है, देखने का जो पावर है, 6/6 होनी चाहिए। जो आँखों का तीसरा टेस्ट होता है नियर विजन। नियर विजन में एक डॉक्टरी टर्म है स्नेल, जो आपको देखा होगा कि डॉक्टर एक आगे 5 या 6 मीटर पे तख्ते रख देते हैं और यहाँ बैठा के आपको पढ़वाते हैं। तो उस टाइम आपके आँखों का जो विजन होना चाहिए 0/5 और 0/5, लेफ्ट और राइट दोनों आँख का होता है। किसी का, और आपने ध्यान दिया होगा जब वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं तो वो एक आँख बंद करके चेक करवाते हैं। जब आपको डॉक्टर चेक कराते हैं तो आपसे जैसे ही बोलते हैं कि आँख बंद कर लो, तो आँख को आपने जोर से नहीं दबाना है, आपको आँख को ऐसे रखना है, देखना नहीं है, आपको आँख को ऐसे रखना है, लेकिन आँख को अंदर से खोल कर रखना है। ध्यान रखना, आँख को ऐसे, किसी पेपर देंगे आपको, पेपर से ऐसे रख लीजिए, लेकिन आँख अंदर से आपका खुला होना चाहिए, तब आपको दिखेगा क्लियर। उसके बाद दूसरी आँख बंद कराते हैं और बोलते हैं कि आप इस आँख का देखो जो खुला है। तो जब आप दूसरी आँख को बंद करते हैं, पेपर से, व्हाइट पेपर होता है, तो उस टाइम आपको आँख अंदर से खुला होना चाहिए। तो उस टाइम ये चेकअप होता है। तो उस टाइम आपके दोनों आँख का जो विजन होना चाहिए, स्नेल जिसको बोलते हैं, वो 0/5 और 0/5 दोनों आँख का होना चाहिए। जो चौथा जो आँखों का जो टेस्ट होता है वो होता है सीबी, यानी कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है। मतलब जिस बच्चे को सीबी है, इसका मतलब है वो सीबी उसके पिताजी को भी है और उसके दादाजी का भी होगा, उसके दादाजी का पिताजी का भी होगा, यानी वो अनुवांशिक है। वो खानदानी जिसको बोलते हैं, वो खानदानी है। इसमें डॉक्टर बैठा देगा आपको, अपने पास बैठाएगा, चेयर पर बैठा देगा और आपको एक बुक देगा। बुक पे कुछ
कलर वाइज लिखा होगा वो आपको पहचानना पड़ेगा, रंग को पहचानना पड़ेगा, या कुछ डायग्राम होंगे वो डॉक्टर साहब देंगे, वो आपको पहचानना होगा। उसमें आपको रंग को पहचानना जरूरी होता है। तो ये पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंटरनेट पर ही बहुत सारे इस टाइप के डायग्राम मिल जाएंगे सीबी से रिलेटेड, या आप चाहें तो आप मार्केट में भी अवेलेबल है। उससे पहले आप जैसे ही आप मेडिकल के लिए जाते हैं उससे पहले आप प्रैक्टिस करके जाइए। जो दूसरा होता है गुप्तांग परीक्षण। गुप्तांग का जो परीक्षण होता है उसमें आपके लिंग, गुदा, अंडकोश, हाइड्रोसिल, अंडकोश वृद्धि, नसों में सूजन, पेनिस चिकित्सा परीक्षण, एड्स, पाइल्स, एसटीडी, ये सब चेक किया जाता है। इसको मैं बारी बारी से बताता हूँ। लिंग डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आपको लिंग का जो आगे का पार्ट्स होता है, जो चमड़ा होता है आगे का, डॉक्टर्स उसको पीछे करके देखते हैं कि वो आपका चमड़ा पीछे या और आगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप अपने नज़दीकी जो आपके घरेलू डॉक्टर्स हैं या जो आपके शहर के नज़दीक में जो डॉक्टर्स हैं उनको दिखा लीजिए और वहाँ पे जा कर के अपना इलाज करा कर, ऑपरेशन करा करके मेडिकल से पहले फिट हो जाइए। दूसरा है गुदा। जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो डॉक्टर एक लाइन में सारे बच्चों को खड़ा करा देता है और डॉक्टर बोलता है अपने कपड़े उतार दो, पैंट नीचे कर दो, तो बच्चे पैंट नीचे कर देते हैं। फिर डॉक्टर बोलते हैं आप झुक जाते हो आप, तो बोलते खांसो, तो खांसते टाइम आपके गुदा का टेस्ट किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि आपको पाइल्स है कि नहीं है। यहाँ पर मैंने पाइल्स लिख दिया है, आपको पाइल्स है कि नहीं है वो चेक किया जाता है। और उसी टाइम आपका अंडकोश, हाइड्रोसिल और अंडकोश वृद्धि, आपके जो अंडकोश किसी का देखा होगा बढ़ जाता है और वो आयरन के कारण होता है। खास करके ये जो बिहार के जो बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम बिहार के बच्चे में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर आयरन ज़्यादा है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम किसी बच्चे में अगर है तो पहले ही ऑपरेशन करा ले और ऑपरेशन करा करके फिट होने के बाद भी वो मेडिकल के लिए जाए तब बेटर रहेगा। उसके बाद नसों में सूजन, किसी का देखा होगा आपने कि नसों में सूजन हो जाता है आपके प्राइवेट पार्ट्स में, तो वो आप जो नसों का सूजन है आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और उसका मेडिसिन है वो मेडिसिन आपको डॉक्टर देंगे और बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो ये सारे आपके प्राइवेट पार्ट्स का टेस्ट डॉक्टर करते हैं। इसके बाद आता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब शारीरिक विकलांगता। शरीर के किसी भी अंग में आपका कोई टूट फूट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं कि हाथ टूटा हो और टेढ़ा हो या कहीं पैर टूटा हो टेढ़ा हो, बेशक आप ठीक ठाक चल रहे हो लेकिन वो डॉक्टर आपका प्रॉपर चेक करेंगे। तो कृपया करके इस बात का ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि पैर टूटा हुआ हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है तो एक्सरसाइज कीजिए और एक्सरसाइज से बिल्कुल सीधा हो जाएगा, तब आप मेडिकल के लिए जाइए। उसके बाद है नौकनी। नौकनी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। नौकनी कैसे ठीक होता है इसके ऊपर नहीं है वीडियो। नौकनी कितने प्रकार का होता है इसके ऊपर हम अपने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहे तो हमारे दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि नौकनी कितने टाइप का होता है। नौकनी बहुत टाइप का होता है, उसके बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन डॉक्टर आपका वहाँ पर नौकनी चेक करता है कि आपका घुटना वहाँ पर सट रहा है कि नहीं सट रहा है। आपका कहीं घुटना अंदर साइड को दबा तो नहीं है, कहीं बाहर तो नहीं निकला हुआ है घुटना। बहुत टाइप का नौकनी है, तो उस टाइम आपका ये डॉक्टर नौकनी को चेक करते हैं, जिसको कि हिंदी में घुटना दोष बोलते हैं, वो आपको पक्का चेक किया जाता है। अगला जो टेस्ट होता है आपका पिजन टेस्ट, यानी जो आपका चेस्ट है या सीना है उसका टेस्ट लिया जाता है। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे का जो छाती होता है बीच से धंसा होता है, तो वो धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं धंसा होना चाहिए। अगर जिस बच्चे का सीना बीच से धंसा हुआ है तो वो मेडिकली अनफिट है। दूसरा, किसी ही बच्चे का देखा होगा कि सीना कुछ असाधारण बाहर निकल जाता है, मतलब ये जो पार्ट्स है आपका ये बाहर निकल जाएगा लड़कियों की तरफ, तो ये नहीं होना चाहिए। और इसका दवाई है, ये एक बीमारी है, आप छुपाए नहीं। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह ले लें, अपने माता पिता को बताएं और माता पिता के साथ जा कर के डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो कृपया करके ऐसी बातों को अपने माता पिता को बताना है और भर्ती से पहले मेडिकली फिट हो जाना है।
और जो अगला है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब ये है कि आपने देखा होगा किसी किसी का पैर समतल होता है या सपाट होता है, तो इस प्रकार के बच्चे सेना के लिए अनफिट माने जाते हैं। मतलब जो बच्चे सेना के लिए जाते हैं या अर्धसैनिक बल या सैनिक बल किसी के लिए भी जाते हैं, उनका जो पैर होना चाहिए फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, बीच में गैप होता है। ऐसे मैं आपको अगला वीडियो बताऊंगा तो फ्लैट फुट क्या होता है वो मैं आपको अलग से भी उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ्लैट फुट का मतलब है समतल या सपाट आपका पैर नहीं होना चाहिए। अगला है वेरिकस वेन। वेरिकस वेन भी एक मेडिकल टर्म है। वेरिकस वेन का मतलब यह है कि जो हाथ और पैर की जो नसें होती है वो सूज जाती है, तो हाथ और पैर की नसों में सूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ और पैर की नसों में सूजन है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर उसका इलाज करा लीजिए भर्ती से पहले और अपने आप को फिट कर लीजिए। इसके बाद आता है हेमाटोज। हेमाटोज का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के पैर की जो अंगूठा होता है बिल्कुल कठोर होता है, तो वो पैरों में जो अंगूठा होता है वो कठोर नहीं होना चाहिए और उसकी साथ साथ अंगूठे के साथ साथ उसकी अंगुलियां भी कठोर हो जाती है। तो अंगूठा और अंगुली बिल्कुल कठोर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्रैक्चर लिम्स। फ्रैक्चर लिम्स एक मेडिकल टर्म है। इसका मतलब है कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए, कहीं से टूट फूट नहीं होना चाहिए। अगला है डिकेड टीथ। डिकेड टीथ का मतलब ये है कि आपके दांतों का टेस्ट होता है। ये दांतों में आपके किसी भी प्रकार का सड़न या जो बदबू आता है वो नहीं होना चाहिए और आपको 32 के 32 दांत भर्ती के टाइम में होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा तो अभी गिर गया था, मेरा एक के दांत या दो दांत टूट गया है, तो मैं क्या करूं, मैं भर्ती हो सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं? आप कृपया करके अपने दांत डॉक्टर से सलाह करके अपने दांत लगा लीजिए और अपने 32 दांत कर लीजिए, तब आप सेना में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते हैं। उस टाइम आपके 32 दांत गिनती किया जाएगा भर्ती के टाइम पे, तो भर्ती के टाइम पे आपके 32 दांत पूरे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टैमरिंग। स्टैमरिंग का मतलब ये होता है हकलापन या तुतलापन। जो बच्चा हकलाता है या तुतलापन में बोलता है वो बच्चे, चाहे आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे पुलिस हो, कोई भी हो जिसमें वर्दी पहनी जाती है उसके लिए बिल्कुल अनफिट है। वो बच्चा बिल्कुल नहीं जा सकता है जिसको कि तुतलापन हो या तुतला के बोलता हो या हकला के बोलता हो, तो इस बात का आप ध्यान रखना है। अगला है ईयर टेस्ट, यानी आपकी कान का टेस्ट। कान का टेस्ट क्या होता है? कानों में आपके मैलापन नहीं होना चाहिए या कान बहना नहीं चाहिए, या कान का आपका जो पर्दा होता है वो कान का पर्दा में छेद नहीं होना चाहिए। अगर कान का पर्दा में आपका छेद है तो कृपया करके अपने डॉक्टर से मिलकर उसका ऑपरेशन कर लीजिए और बिल्कुल फिट हो जाइए। और जब भी आप भर्ती के लिए जाते हैं, आप रनिंग निकाल लिए हैं, आपका फिजिकल हो गया है, आप मेडिकल के लिए जाते हैं, तो जब मेडिकल के लिए जाते हैं तो आप अपने कान को साफ करवा के जाइए, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद कान के टेस्ट का ही एक पार्ट्स है जिसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग एंड अबनॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर। आपने देखा होगा कि जब भी आप भर्ती के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपने पास बिठाता है और आपके कानों के बाहर पेन से ऐसे घुमाता है, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट करता है, आपको कुछ पूछते हैं वो डॉक्टर साहब और आपको सही से जवाब देना पड़ता है। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट एक होता है। चूँकि आपका कान का टेस्ट है कि आपको सही सुनाई देता है कि नहीं, या कान में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो आपको डॉक्टर साहब को सही जवाब देना है। इसके बाद आता है नोज टेस्ट, यानी आपकी नाक का टेस्ट। नाक का टेस्ट यानी आपका नाक का जो हड्डियाँ होती है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, नाक टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आपने किसी से देखा होगा नाक किसी का ऐसा टेढ़ा हो जाता है आगे से, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नाक अगर टेढ़ी है तो अपने डॉक्टर से मिल के नाक को सीधा करवा लीजिए। और नाक लंबा हो चल सकता है
नाक नुकीला हो चल सकता है, लेकिन नाक टेढ़ा हो नहीं चलेगा। अगला आता है होलुक्स रेडिगस। होलुक्स रेडिगस भी एक मेडिकल टर्म है, मतलब आपका जो पैर का जो अंगूठा है ये बिल्कुल कठोर हो जाता है और बिल्कुल मुड़ता नहीं है, टाइट हो जाता है, और पैर का जो अंगूठे का जो शेप होता है आगे से ये भी कुछ अलग टाइप से दिखता है वो, और अंगुलियां भी बिल्कुल टाइट हो जाती है, वो किसी की भी देखते हैं मुड़ती भी नहीं है। वो टेस्ट आपका किया जाता है, वो डॉक्टर साहब चेक करते हैं, और वो आपके भी समतल नहीं होना चाहिए और कठोर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगला है डिफॉर्मिंग ऑफ फिंगर, मतलब आपके हाथों के या पैर के किसी भी उंगली में किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए, कोई टूटी फूटी नहीं होना चाहिए, कोई मोटा पतला नहीं होना चाहिए। आपने किसी का देखा होगा कि उंगली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, हाथ की हो चाहे पैर का हो। अगर इस प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर सलाह लेकर के और उसका मेडिकल इलाज करा लीजिए। अगला होता है स्किन डिजीज, जिसको बोलते हैं आपके चर्म रोग। जो भी आपके शरीर में चर्म रोग है, भर्ती से पहले अपने आप को बिल्कुल फिट करके जाइएगा, बिल्कुल चेक किया जाता है, चर्म रोग आपको चेक किया जाता है। इसके बाद जो आता है मेन जो है हार्ट बीट का आपका मेडिकल टेस्ट डॉक्टर चेक करते हैं कि आपका हार्ट बीट बढ़ता है या घटता है या सामान्य रहता है। क्या करेंगे वहाँ पे डॉक्टर साहब या जो भी वहाँ के डॉक्टर होंगे, आपको ग्रुप में खड़ा कर देंगे और 400-500 मीटर बोलेंगे तेज दौड़ के जाओ। अब तेज दौड़ के आएंगे, उस टाइम आपका धड़कन नापा जाएगा। अगर आपका धड़कन तेज है तो आपको छांट दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखिएगा। किसी का देखा होगा अपने धड़कन तेज हो जाता है, अचानक तेज होता है, तो कृपया करके इसका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कीजिए और अपने धड़कन को ठीक कर लीजिए। लास्ट में आपको मैं यही कहूँगा कि अगर भर्ती में आप गए हैं और फिजिकली सेलेक्ट हो गए हैं और केवल आपका मेडिकल होने वाला है और मेडिकल के बाद रिटन, तो जब भी आप मेडिकल में जाते हैं तो आप अपने अंडर जो आपका गुप्त अंग का जो पार्ट्स है उसके बाल वगैरह साफ करके जाइए। इसके अलावा कान को साफ करके जाइए, डॉक्टर साफ कर लीजिए कान को। एक बार अपने लोकल जो आपके डॉक्टर्स हैं उनसे आप मेडिकली जांच करवा लीजिए, उसके बाद मेडिकल के लिए जाइए। अगर वहाँ पे कोई सेना के लोग हो तो एक बार उनसे भी दिखा लीजिए कि सर मुझे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। चूँकि सेना के लोग होते हैं वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि हाँ आप में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है या बिल्कुल फिट है। वरना उस टाइम दलाल बहुत घूमते हैं और दलाल आपको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका फिजिकल हो गया, आपने फिजिकल में एक्सीडेंट मारा है या गुड़ मारा है, ये जानते हैं कि बच्चा फिजिकल कर लिया है और इसका रिटर्न भी ठीक है, केवल मेडिकल में प्रॉब्लम है और मेडिकली फिट है। वो आपको फंसाएगा कि मैं आपको मेडिकल पास करा दूंगा और आप फंसते चले जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप मेडिकल के लिए जाते हैं तो अगर कोई सेना का अधिकारी है या जूनियर कमिश्नर अफसर है, उनसे आप मिलिए, उनसे अपने आप को दिखाइए कि सर आप मुझे टेस्ट कीजिए कि मैं मेडिकली फिट हो कि नहीं। आपको बाहर से बिल्कुल चेक कर सकते हैं, कान तो आपका चेक नहीं करेंगे, आँख आपका चेक नहीं कर सकते हैं, चूँकि डॉक्टर नहीं है वो। बाहर से चेक कर लेंगे आपका कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। अगर आप बाहर से फिट होंगे तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कान आप साफ कर लीजिए, आँख आप अपने डॉक्टर से चेक कर लीजिए, उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाइए। किसी भी दलाल के चक्कर में मत फंसिए, तो आप बिल्कुल ही सकुशल और सफल हो जाएंगे। और जितना बताया मैंने, मेरा ये मानना है कि यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आप बिल्कुल अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। नौकरी के ऊपर मैंने बताया था कि नौकरी बहुत टाइप का होता है। मैंने ऑलरेडी एक नौकरी के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल पर ही है। नौकरी कितने प्रकार का होता है और उसमें बच्चे फंसते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और उस नौकरी का एक्सरसाइज होता है और एक्सरसाइज से नौकरी ठीक भी किया जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।